आज की कहानी का शीर्षक है राजा और साधु। एक बार की बात है, दो साधु आपस में लड़ रहे थे। एक साधु ने कहा, मन बड़ा होता है। दूसरे साधु ने कहा, ज्ञान बड़ा होता है। दोनों साधु राजा के पास गए और विनय पूर्वक बोले, महाराज, अब आप ही हमारे प्रश्नों का उत्तर दीजिए। राजा ने कहा, साधु महाराज, आपका क्या प्रश्न है? साधु बोला, मेरा कहना है कि मन बड़ा होता है, क्योंकि मन ही हमारे सभी काम को नियंत्रित करता है। दूसरे साधु ने कहा, ज्ञान बड़ा होता है, क्योंकि ज्ञान मन को नियंत्रित करता है। राजा ने साधु से कहा, मैं 4 दिनों के बाद इस प्रश्न का उत्तर आपको दूंगा। राजा ऐसे कठिन प्रश्न का हल अपनी प्रजा की जिंदगी में खोजते थे, इसलिए वह वेश बदलकर राज्य में निकल गए। 2 दिनों तक राजा को अपने प्रश्नों का उत्तर नहीं मिला। तीसरे दिन राजा ने देखा कि एक युवक थका हारा एक पेड़ के नीचे बैठा है। राजा युवक को देखकर चौंक गए। यह उनके मित्र सेठ दयाराम का पुत्र था। राजा ने युवक से पूछा, तुम दयाराम के पुत्र हो? तुम्हारी ऐसी हालत क्यों हो गई है? युवक ने राजा से पूछा, आप कौन हैं? राजा ने कहा, मैं दयाराम का मित्र हूँ। फिर युवक ने राजा को सारी बातें बताई। पिताजी ने मृत्यु से पहले अपना सारा धन हम दोनों भाइयों में बराबर बांट दिया था। मेरे बड़े भाई ने धन का उपयोग सोच समझकर किया। उसने नया व्यापार शुरू किया और मेहनत कर व्यापार को बहुत ऊंचाई पर पहुंचा दिया। पर मैं धन देखकर बावला हो गया और बिना सोचे समझे धन को जुआ और शराब पर खर्च कर नष्ट कर दिया। राजा ने पूछा, अगर तुम्हारे पास धन आ जाएगा तो तुम क्या करोगे? युवक ने कहा, मैं मन पर नियंत्रण कर ज्ञान से धन को खर्च करूंगा। राजा को साधु के प्रश्न का उत्तर मिल चुका था। राजा ने युवक को सोने की 100 मुद्राएं दी और समझदारी से व्यापार करने की सलाह दी। साधु जब राजा के दरबार में आए तब राजा ने साधु से कहा, ज्ञान बड़ा होता है। ज्ञान हमें मन पर नियंत्रण करना सिखाता है और गलत कार्य करने से रोकता है। अगर मेरी यह कहानी आप लोगों को पसंद आई हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अधिक से अधिक शेयर करें।